हेलो दोस्तों, आपके लिए स्पेशल क्लास आ चुकी है, तो आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। तो यहाँ पर जो है हम लोग टीजीटी इंग्लिश एग्ज़ाम की जो है प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो चलिए देर न करते हुए अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि 1 से लेकर 4 नंबर क्वेश्चन तक आपको जो है एरर्स चूज करना है 4 ऑप्शंस में से। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए कि बोथ राम एंड श्याम वर नॉट प्रेजेंट इन द क्लासरूम, नो एरर। तो यहाँ पर बोथ राम एंड श्याम में तो कोई गलती है ही नहीं, ठीक। वर नॉट प्रेजेंट, तो यहाँ पर जो है डायरेक्ट प्रेजेंट का प्रयोग नहीं होता है यदि ऐसी कंडीशन आती है तो यहाँ पर जो है प्रेजेंट हो गया, एब्सेंट हो गया, इंजॉय हो गया या फिर ईटीसी हो गया। इस कंडीशन पर जो है देमसेल्व्स का प्रयोग किया जाता है। तो वर नॉट देमसेल्व्स प्रेजेंट होना चाहिए, वर नॉट देमसेल्व्स प्रेजेंट होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर जो आपका बी है वह करेक्ट हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज रियली स्ट्रेंज दैट ही हैज नॉट रिप्लाइड माई लेटर, नो एरर। तो यहाँ पर जो है आपका जो रिप्लाइड है ना, रिप्लाइड, तो रिप्लाई टू का प्रयोग किया जाता है, रिप्लाई टू का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर टू होना चाहिए था, रिप्लाइड टू माई लेटर। तो ऑप्शन नंबर जो आपका सी है यहाँ पर गलती है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेनी थिंग्स हैव हैपेंड मेनी थिंग्स हैव हैपेंड सिंस आई हैव लेफ्ट द स्कूल, नो एरर। तो यहाँ पर मैनी थिंग्स हैव हैपेंड सिंस, तो यहाँ सिंस से सेंटेंस को जोड़ा गया। तो आई हैव लेफ्ट द स्कूल, तो यहाँ पर गलती क्या है कि सिंस टेक्स अ क्लॉज इन पास्ट टेंस, द करेक्ट सेंटेंस विल बी मैनी थिंग्स हैव हैपेंड, ठीक है। मैनी थिंग्स हैव हैपेंड सिंस आई लेफ्ट द स्कूल, आई लेफ्ट द स्कूल। तो यहाँ जो हैव लगा है ना, यह हैव आपका नहीं आएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ही टोल्ड मी दैट ही इज नॉट इंटरेस्टेड इन गेम्स एंड स्पोर्ट्स, नो एरर। तो यहाँ पर देखिए कि ऑप्शन नंबर जो बी है दैट ही इज नॉट, दैट ही इज नॉट। तो यहाँ पर जो है ही टोल्ड मी, जब ये पास्ट में है तो यहाँ भी पास्ट का ही सेंस आना चाहिए था। तो यहाँ पर ही इज की जगह वाज का प्रयोग हो जाता तो बेटर था, एज अ करेक्ट हो जाता, ठीक है। ही टोल्ड मी दैट ही वाज नॉट इंटरेस्टेड इन गेम्स। और वैसे भी देखा जाए तो ही इज नॉट इंटरेस्टेड, ये तो पैसिव वॉइस में चला जाएगा ना फिर। तो यहाँ पर वाज करेंगे तब यहाँ पर इंटरेस्टेड हो जाएगा। चलिए अगला यहाँ पर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 और 6 जो है टिक द करेक्ट एक्सप्रेशंस दिया गया है, एज अ सेंटेंस को ही करेक्ट जानना है। तो जो 5 नंबर क्वेश्चन है इसमें आई एम फेड अप विथ, फेड के साथ अप लगता है, ये आप याद रख लीजिए, ये फिक्स प्रीपोजिशन है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन बी है ना आपका करेक्ट हो जाता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यहाँ पर जो है करेक्ट चूज करना है। तो लुक बिफोर यू लुक बिफोर यू लीप, लुक बिफोर यू लीप। ऑप्शन नंबर जो सी है आपका करेक्ट हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बिगिनिंग ऑफ द मॉडर्न रियलिस्टिक ड्रामा इन इंग्लैंड टुक प्लेस विथ द राइटिंग ऑफ कास्ट, अ प्ले रिटन बाई, ठीक है। तो यह जो प्ले है वह किसके द्वारा लिखा गया है। तो जो ऑप्शन नंबर आपका सी है वह करेक्ट हो जाता है और वह है रॉबर्टसन। कौन है? रॉबर्टसन है। तो रॉबर्टसन इनिशिएटेड द मॉडर्न रियलिस्टिक ड्रामा इन इंग्लैंड कॉल्ड रॉबर्टसन, ठीक है। इन विच चार्ल्स डिकेंस नोवेल वी कम अक्रॉस अ कैरेक्टर कॉल्ड मिस्टर मिकाबर, ठीक है, मिकाबर। तो जो चार्ल्स डिकेन का नोवेल है उसमें आपको कैरेक्टर देखने को मिलता है मिस्टर मिकाबर। तो ये किस जो है रचना में मिलता है, तो वह है डेविड कॉपरफील्ड। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है। यह 1849-50 में पब्लिश हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट, टू यूज अनदर पर्सन्स थॉट्स राइटिंग एज वंस ओन इज कॉल्ड प्लेगियरिज्म, ठीक है, प्लेगियरिज्म। टू यूज अनदर पर्सन्स थॉट्स राइटिंग एज वंस ओन इज कॉल्ड प्लेगियरिज्म। तो यहाँ पर जो ऑप्शन आपका ए है वह करेक्ट हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ इज ए फ्रेज क्वाइंड बाई, ऑप्शन बी
एस.टी. कॉलेरिज, ठीक है। चलिए, और यह जो एस.टी. कॉलेरिज हैं, इसको जो विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ है, इसका प्रयोग जो है कहाँ पर किया था? तो बायोग्राफिया लिटरेरिया, जो कि 1817 में लिखी गई रचना है एस.टी. कॉलेरिज की, इसी में प्रयोग किया गया था, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द चाउसेरियन स्टैंजा और राइम रॉयल कंप्राइजेज 7 लाइन्स। जो चाउसेरियन स्टैंजा है वह 7 लाइन का होता है, या फिर जो है राइम रॉयल कंप्राइजेज है यह भी 7 ही लाइन का होता है। तो देख लीजिए यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि द चाउसेरियन स्टैंजा कॉन्सिस्ट ऑफ 7 लाइन्स आर आल्सो नोन एज राइम रॉयल। चाउसर यूज्ड इट फॉर सेवरल स्टोरीज इन द कैंटरबरी टेल्स, चाउसर की रचना है, ठीक है। आ स्टैंजा ऑफ 8 लाइन्स इज कॉल्ड ओटावा रिमा, ठीक है। 8 लाइन्स जो स्टैंजा होता है उसको ओटावा रिमा कहते हैं। 9 लाइन्स जो है क्या कहलाता है? स्पेंसेरियन स्टैंजा कहलाता है। 4 लाइन्स स्टैंजा जो है क्या कहलाता है? क्वार्टरेन कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर आपका ए है वह करेक्ट हो गया। द लिटिल मैन रिटन बाय जॉन गेल्सवर्दी इज एन, या फिर ए वंस एक्ट प्ले, ठीक है। द लिटिल मैन रिटन बाय गेल्सवर्दी इज अ 1 एक्ट प्ले, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो आपका डी है करेक्ट है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सडन एंड रिडिकुलस डिसेंट फ्रॉम द एक्सल्टेड टू द कॉमन प्लेस एंड ऑर्डिनरी, स्पेशली व्हेन अ राइटर स्ट्राइविंग फॉर द नोबल और पैथेटिक अचीव्स द लुडिक्रस इज बेस्ट एक्सप्रेस्ड बाय द टर्म कॉल्ड, जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा, बैथोज। क्या हो जाएगा? बैथोज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु एमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट पोएट लॉरिएट ऑफिशियली अपॉइंटेड बाय द ब्रिटिश सॉवरेन? तो ऑप्शन सी जॉन ड्राइडेन। तो फर्स्ट ऑफिशियल होल्डर ऑफ पोएटिक लॉरिएटरशिप ऑफ ब्रिटेन वाज जॉन ड्राइडेन, हु हेल्ड इट फ्रॉम 1668 टू 1689, ठीक। ऑप्शन नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, द फ्रेज ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव हैज बीन क्वाइंड बाय, ऑप्शन सी टी.एस. इलियट। ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव का प्रयोग जो है किसने किया था? टी.एस. इलियट ने किया था। हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम्स जो है इनकी जो एक रचना थी, ठीक। सार्टर रिसार्टस इज ए थॉट प्रोवोकिंग वर्क ऑफ कार्लिक, ठीक है, कार्लिल। तो सार्टर रिसार्टस इज ए थॉट प्रोवोकिंग वर्क ऑफ कार्लिल, तो यहाँ पर जो ऑप्शन ए है आपका करेक्ट है, ठीक। नेक्स्ट, इन द ईयर 1637 मिल्टन confided to his friend that he had fixed his mind upon writing some monumental poetical work. Select among the following the name of his friend to whom this information was given. ऑप्शन नंबर बी एडवर्ड किंग, ऑप्शन नंबर बी एडवर्ड किंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो जॉन मिल्टन है इनकी एक एलिजी है जिसका नाम लिसिडास है, जिसको 1637 में लिखा गया, ठीक है। किसके लिए लिखा गया? तो एडवर्ड किंग अपने फ्रेंड के लिए लिखा गया, ठीक। एज फ्लाइज टू wanton boys are we to the gods, they kill us for a sport. The above lines by Shakespeare occur in the play. तो यह एज फ्लाइज टू wanton boys are we to the gods, they kill us for sport, यह जो है शेक्सपियर की किस रचना में दिया गया है? तो ऑप्शन नंबर जो डी है आपका किंग लियर करेक्ट हो जाता है, किंग लियर, ठीक है। शेक्सपियर की जो है क्या है? ट्रेजेडी है, ठीक है। चलिए अगला यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं कि द वुमेन कैरेक्टर डेलिलाह अपीयर्स इन, जो वुमेन कैरेक्टर डेलिलाह है यह किस रचना में दिखती है? तो सैमसन एगोनिस्ट, ऑप्शन नंबर जो आपका बी है करेक्ट हो जाता है, और यह रचना जॉन मिल्टन की है, 1671 में लिखी गई थी, ठीक। नेक्स्ट, गेल्सवर्दी वाज अवार्डेड द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर इन, तो जॉन गेल्सवर्दी को जो है नोबेल प्राइज कब मिला था? तो यहाँ पर 1932 में मिला था। कब? 1932 में मिला था, द फॉरसाइट सागा के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि विल नो वन टेल मी व्हाट द सिंस, परहैप्स द plentive numbers flow for old unhappy for of things and battles long ago, the above lines occurs in, तो ऑप्शन नंबर ए द सॉलिटरी रीपर, ऑप्शन नंबर ए द सॉलिटरी रीपर जो है विलियम वर्ड्सवर्थ की रचना है, यहीं से पंक्ति को लिया गया।
डेथ ऑफ ए सेल्समैन इज रिटन बाई, डेथ ऑफ ए सेल्समैन इज रिटन बाई आर्थर मिलर, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, who made the following remark about Milton? Milton was of the devil's party without knowing it, ऑप्शन नंबर सी ब्लैक, ठीक है ब्लैक। तो ऑप्शन नंबर जो सी है विलियम ब्लैक करेक्ट हो जाता है, जिन्होंने कहा था मिल्टन वॉज ऑफ द डेविल पार्टी विदाउट नोविंग इट, ठीक। अगला क्वेश्चन, द साउंडिंग cataract haunted me like passion, those lines occur in the poem, ऑप्शन नंबर डी टिंटर्न अभय। टिंटर्न अभय में जो है यह पंक्ति थी कौन सी कि द साउंडिंग कैटरैक्ट हाउंटेड मी लाइक पैशन, ठीक है। तो यह जो है टिंटर्न अभय विलियम वर्ड्सवर्थ की रचना है। अगला, Find out the figure of speech in the following line. The waves thundered on the shore. The waves thundered on the shore called, यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर बी ओनोमैटोपिया, ठीक है। ओनोमैटोपिया जो है करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन, रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग टू, ठीक है, रिमूवल टू का प्रयोग है। तो ही वॉज सो एक्साइटेड दैट ही कुड नॉट थिंक, ऑप्शन नंबर सी ही वॉज टू एक्साइटेड टू थिंक, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन, टिक द करेक्टली पंक्चुएटेड सेंटेंस। तो यहाँ पर जो है करेक्टली पंक्चुएटेड सेंटेंस कौन सा है? तो जो बी है दे इनवोक्ड गॉड्स हु ब्लेस्ड देम, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, टिक द करेक्टली पंक्चुएटेड सेंटेंस कौन सा है? तो ऑप्शन बी द गंगा राइजेज फ्रॉम द हिमालयाज, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट, ओथेलो किल्ड डेस्डिमोना आउट ऑफ इग्नोरेंस, ओथेलो किल्ड डेस्डिमोना आउट ऑफ इग्नोरेंस, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है। और यह जो है ओथेलो रचना है एक्ट 5 स्कीन सेकेंड की, जो है किसकी है? तो ओथेलो, किंग लियर, ये सभी शेक्सपियर की रचना है। शेक्सपियर रोट जो है रोमांटिक कॉमेडीज, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। और यहाँ पर जो है देखिए, शेक्सपियर रोट रोमांटिक कॉमेडीज, बेन जॉनसन रोट कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स, द कॉमेडी ऑफ मैनर्स इज रिटन बाय जो है कॉनग्रीव, द सेंटिमेंटल कॉमेडी बाय ओलिवर गोल्ड स्मिथ एंड रिचार्ड शेरिडन। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप कंठस्थ कर सकते हैं। नेक्स्ट, द वाइजेस्ट, द ब्राइटेस्ट एंड द मीनेस्ट इज सेड ऑफ बैकॉन, ठीक है, विलियम बैकॉन, ऑप्शन नंबर जो बी है आपका करेक्ट हो जाता है। सर फ्रांसिस बैकॉन। अलेक्जेंडर पोप इन एपिस्टल 4th of his essay on man refers to Sir Francis Bacon as the wisest, brightest and the meanest of mankind. Complete the following sentences by the selecting correct option. तो शेक्सपियर वॉज बोर्न एट स्ट्रेटफोर्ड एट एवन, तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर बी है स्ट्रेटफोर्ड अपॉन एवन जो है वह करेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो शेक्सपियर वॉज बोर्न एट स्ट्रेटफोर्ड अपॉन एवन, Warwickshire on 23rd April 1564 and died on 23rd April 1616, ठीक है। तो 23 अप्रैल 1564 को जन्म होता है स्ट्रेटफोर्ड अपॉन एवन वर्विकशायर में, और 23 अप्रैल जो है 1616 में इनकी मृत्यु होती है, ठीक। Our bodies are our gardens to which our wills are gardeners. The above lines या words form the speech of, ठीक है। तो जो आपकी शरीर है वो एक बगीचा है और आपकी जो इच्छा है वह क्या है? गार्डनर है, यानी कि माली है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर आपका बी है, द above words form the speech of लागो, ठीक है। I go in Shakespeare's play Othello first act first scene third, ठीक है। अगला क्वेश्चन, रॉबर्ट सूदी was succeeded by as the poet laureate of England, ऑप्शन सी वर्ड्सवर्थ। तो रॉबर्ट सूदी was succeeded by the विलियम वर्ड्सवर्थ as the poet laureate of England, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। Let us go then, you and I, when the evening is spread out against the sky, like a patient etherized upon a table. The above lines have written by option C free verse, option C T.S. Eliot का free verse, the love song of J. Alfred Prufrock, ठीक है। यहाँ देखिए 36 से 45 तक क्वेश्चन है, और वह भी
पैसेज के थ्रू है। इन क्वेश्चन 36 to 45 यू हैव अ पैसेज, रीड द पैसेज केयरफुली and choose the best answer to each questions out of the 4 alternatives। तो यहाँ पर whales are लिखा गया है। तो देखिए यहाँ पर जो आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी, whales are the largest animals are living in the world। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वेजिटेबल ऑयल वाज वेल नोन टू पीपुल लॉन्ग एगो। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट, द टर्म मिनरल ऑयल रिफर्स हियर्स टू एनी ऑयल दैट बर्न्स ब्राइटली। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है। ठीक, ऑयल बर्निंग लैम्प्स, ऑप्शन जो आपका डी है, आर यूज्ड बाय ए लार्ज नंबर ऑफ पीपुल although not so many as previously। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द पर्पज ऑफ लुब्रिकेशन इज रिडक्शन ऑफ हीट एंड फ्रिक्शन। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिनरल ऑयल बिकेम वेरी इंपॉर्टेंट ओनली व्हेन इंजीनियर्स इन्वेंटेड द इंटरनल कॉम्बशन इंजन। तो ऑप्शन नंबर जो आपका ए है वह करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साइंटिस्ट आर ऑफ द ओपिनियन द सी क्रिएचर्स कॉट बिटवीन लेयर्स ऑफ रॉक वेन टू द फॉर्म ऑयल। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द अथर ओपिनियन इज दैट वेयर देयर इज शेल देयर इज लाइकली टू बी ऑयल बिकॉज शेल इज ए सेडिमेंटरी रॉक। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ऑयल ड्रिल occasionally goes more than a mile into the earth। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कॉस्ट ऑफ अनसक्सेसफुल ड्रिलिंग इज borne by the consumer of petrol और other petroleum products। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि जो हमारा जो है क्या था, पैसेज था, जिसको नाम दिया गया पैसेज। तो यहाँ पर आप जो है पढ़ सकते हैं, इतने छोटे पैसेज में जो है इन्होंने कितना क्वेश्चन अटेंड कर दिया, तो 36 से 45 यानी कि जो है टोटल का टोटल 10 क्वेश्चन अटेंड कर दिया। आप देख सकते हैं जितने भी क्वेश्चन आए इनडायरेक्टली आए हैं, डायरेक्टली नहीं आए हैं। ठीक है, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 46 to 50। ठीक है, तो यहाँ पर भी पैसेज दिया गया है, तो 46 to जो है 50 क्वेश्चंस अटेंड करना है, ये पैसेज है। आप जो है वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं, उसके बाद आगे बढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, बिकॉज ही पोसेसेस माई इस्टीम मीन्स आई हैव ग्रेट रिगार्ड फॉर हिम। ऑप्शन नंबर जो बी है आपका वह करेक्ट है। ह्यूमरिस्ट हैज़ बीन यूज्ड फॉर, तो वन हु लव्स क्रिएटिंग ह्यूमर कॉल्ड ह्यूमरिस्ट। ऑप्शन नंबर जो ए है करेक्ट है। पार्सिमोनी रिफर्स टू अवॉइडेंस ऑफ एक्सेसेस। ठीक है, अवॉइडेंस ऑफ एक्सेस कॉल्ड पार्सिमोनी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लोविंग विथ कंपैशन इम्प्लाइज फुल ऑफ पिटी। ठीक, नेक्स्ट है, रिवील्स हिम मीन्स क्या होता है, तो रिवील्स हिम मेक्स हिज लेटेंट गुडनेस एविडेंट। ठीक, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। चलिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन है 51 to 55। ठीक है, यहाँ पर भी जो है क्या है, पैसेज है 51 to 55। तो यहाँ पर ये पैसेज है, आप इसको जो है वीडियो को पॉज करके ठीक है पढ़ लें और उसके बाद आंसर को दे सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, इम्पोर्ट हियर मीन्स, इम्पोर्ट का मतलब क्या होता है, इम्पोर्टेंस। ठीक है, इम्पोर्ट का मतलब इम्पोर्टेंस यहाँ पर कहेगा है पैसेज के थ्रू। ठीक है, अगला है, so long as soul and body are together means so long as we keep ourselves away from religious disputes। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। ठीक, नेक्स्ट है कि डिलीवरेंस हियर इम्प्लाइज फ्रीडम फ्रॉम द ब्रिटिश डोमिनेशन। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। People hide their own sentiments before an important person। ऑप्शन डी, because they want to flatter and please him। ठीक, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। Which is the most truthful dharma?
विच इज़ द मोस्ट ट्रूथफुल धर्म, ऑप्शन बी दैट विच डिस्करेज वायलेंस, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। ठीक है, एल्यूजन, ठीक है, एल्यूजन तो ऑप्शन नंबर सी इज एन इनडायरेक्ट और पासिंग रेफरेंस टू एन इवेंट, पर्सन, प्लेस और आर्टिस्टिक वर्क कॉल्ड इल्यूजन, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। ठीक, तो यहाँ पर हम लोगों ने जो है टोटल का टोटल जो है 20 क्वेश्चंस, ठीक है, 20 क्वेश्चंस देखा क्या पैसेज के थ्रू दिया गया था। ठीक है, इसके पहले जितने भी हमने प्रैक्टिस सेट देखा उसमें जो है आपको क्या नहीं दिखा, पैसेज छोटा छोटा 5 क्वेश्चन से ज़्यादा नहीं, यहाँ पर 20 क्वेश्चन पैसेज से था। हु इज़ नोन एज द पोएट्स पोएट, ठीक है, कौन ऐसा है जो कवियों का कवि कहलाता है, उसका नाम एडमंड स्पेंसर है। स्पेंसर साहब को द पोएट्स पोएट कहा जाता है। ही वॉज एन इंग्लिश पोएट बेस्ट नोन फॉर द फेरी क्वीन, ठीक है, इनकी रचना जो है फेरी क्वीन है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अगला यहाँ पर जो है पॉइंट है, क्वेश्चन है 58 to 63, यानी कि 5 क्वेश्चन यहाँ पर क्या हैं, फिल इन द ब्लैंक्स के थ्रू हैं, वो भी प्रीपोजिशन का प्रयोग करना है। आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट यू आर गेटिंग ऑन होता है, फिक्स है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगला ही शुक मी द हैंड, ही शुक मी, तो सेक का फॉर्म है सेकेंड, ठीक है, शुक, तो सेक का मतलब मिलाना होता है, क्या भाई मिलाएंगे, हाथ ही तो मिलाएंगे, तो विथ द हैंड, ही शुक मी विथ द हैंड एंड हेल्प्ड मी ऑफ विथ माई कोट, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। सी इज गोइंग टू हैव अनदर ब्लाउज मेड टू गो विथ हर कॉस्ट्यूम एज हर ओल्ड वन इज क्वाइट वॉर्न अप, ठीक है, वॉर्न आउट होता है वार्निंग, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो आपका सी है वह करेक्ट हो जाता है, फिक्स ही प्रीपोजिशन का प्रयोग है। वी सेट ऑफ होता है, सेट ऑफ OFF होता है, तो वी सेट ऑफ, अगर ये फिक्स प्रीपोजिशन है, एज सुन एज द ओल्ड मैन पॉइंटेड आउट द वे टू अस, ठीक है, ऑप्शन नंबर जो आपका बी है करेक्ट है। यू मस्ट अकाउंट टू द मैनेजर जो है फॉर द मनी यू यूज्ड, ऑप्शन नंबर जो डी है करेक्ट है। द पुलिस accused the young man, the police accused the young man of murder, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। ठीक, चलिए यहाँ पर अगला जो क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 64 to 67, सेलेक्ट द करेक्टली पंक्चुएटेड सेंटेंस, ठीक है, पंक्चुएशन से है 4 क्वेश्चन, ठीक है। देखिए, स्पीक क्लियरली इफ यू वुड बी अंडरस्टैंड, तो यहाँ पर जो है स्पीक क्लियरली इफ यू वुड बी अंडरस्टैंड, ऑप्शन नंबर जो आपका बी है वह करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेल्थ में सीक अस बट विजडम मस्ट बी सॉट, तो यहाँ पर जो ऑप्शन ए है वेल्थ में सीक अस बट विजडम मस्ट बी सॉट, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। परहैप्स क्राइड he there may be such monster that you describes, तो यहाँ पर जो ऑप्शन डी है परहैप्स, ठीक, cried he there may be such monster as you describe, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है। there is a slavery that no legislation can abolish the slavery of caste, तो यहाँ पर जो ऑप्शन बी है there is a slavery that no legislation can abolish द स्लेवरी ऑफ कास्ट, तो यहाँ पर जो ऑप्शन बी है आपका वह सही है। यहाँ पर देखिए 68 to 73 जो है क्वेश्चन है आर रिलेटेड टू चेंज इन द वॉइस, ठीक है, तो यहाँ पर जो है एक्टिव पैसिव आ गया है। टोटल जो है 5 क्वेश्चन है। दे आर पुलिंग डाउन द ओल्ड थिएटर, तो यहाँ पर आर है, यहाँ पर पुलिंग है, तो यहाँ पर इजारम के साथ बिंग होना चाहिए, तो यहाँ पर जो है बिंग नहीं है, गलत है, बिंग नहीं है, गलत है। अब यहाँ पर 2 ऑप्शंस है, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या बनता है, द ओल्ड थिएटर बनता है, तो द ओल्ड थिएटर क्या है, सिंगुलर है, तो यहाँ पर इज के साथ बिंग लगेगा ही, ठीक है। पुल डाउन यहाँ पर दे है तो देम होना चाहिए, इसमें ए में नहीं है, तो यहाँ पर ए नहीं होना चाहिए। द ओल्ड थिएटर इज बीइंग पुल्ड डाउन बाय देम, ठीक है, तो द ओल्ड थिएटर इज बीइंग पुल्ड डाउन बाय देम, ठीक है, तो ऑप्शन बी करेक्ट होना चाहिए, बट ऑप्शन ए करेक्ट माना गया है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है
ज़रूरी नहीं है ऑब्जेक्ट को लिखा जाए, लेकिन लिखा जाना चाहिए, तो ऑप्शन बी करेक्ट होना चाहिए। चलिए, आयोग ने हो सकता ऑप्शन यही माना हो। द ऑर्गेनाइजर्स विल एक्सहिबिट द पेंटिंग्स टिल द एंड ऑफ द मंथ। तो यहाँ विल है तो जाहिर सी बात है विल बी का प्रयोग होना चाहिए, तो विल बी का प्रयोग तो यहाँ पर सभी में किया गया है। ठीक है, विल बी का प्रयोग सभी में किया गया है, तो ऑब्जेक्ट क्या बनेगा, द पेंटिंग्स बनेगा, द पेंटिंग्स बनेगा। ठीक है, तो पेंटिंग्स है तो पेंटिंग यहाँ लिखा है गलत है, पेंटिंग लिखा गलत है, यहाँ पेंटिंग लिखा ही नहीं गया, गलत है। द पेंटिंग्स विल बी, तो यहाँ ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो ऐसा भी हो जाता है कहीं पर कुछ हटा भी दिया जाता है, तो आपको उसको ध्यान देना है। ही एक्सपेक्टेड अस टू ऑफर हिम द जॉब, तो यहाँ पर जो है सेकेंड फॉर्म का प्रयोग किया गया है, तो वाज वर का प्रयोग होना चाहिए। तो यहाँ पर जो है वाज वर का प्रयोग जरूरी नहीं है, यहाँ पर टू है, टू ऑफर। ठीक है, तो टू के साथ जो है टू बी का प्रयोग हो जाता है, तो ही एक्सपेक्टेड टू बी ऑफर्ड अ जॉब, तो ऑप्शन नंबर जो बी है आपका वह करेक्ट हो जाता है। आप वाज वर ढूंढते रह जाएंगे तो आपका गलत हो जाएगा। जब टू आपको दिख जाए, ठीक है, ये टू दिख जाए तो टू बी का प्रयोग करके आगे बढ़ जाओ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द पीएम वाज टू हैव ओपनड द ड्राई डॉक, द पीएम वाज टू हैव ओपनड द ड्राई डॉक। तो चलिए ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पॉइंट है, तो देखिए ऑप्शन आपका जो ए है वह करेक्ट है, द ड्राई डॉक। द ड्राई डॉक यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट लिया गया वाज। ठीक है, टू हैव बीन ओपनड बाय द पीएम, तो यहाँ पर हैव है तो हैव के बाद बीन आना ही चाहिए पैसिव वॉइस में। चलिए अगला क्वेश्चन है, एन अनईजी साइलेंस सक्सीडेड द शॉट, तो यहाँ पर एन अनईजी साइलेंस सक्सीडेड द शॉट, तो यहाँ पर देखिए कि द शॉट वाज सक्सीडेड बाय एन अनईजी साइलेंस, ऑप्शन नंबर जो बी है आपका वह करेक्ट है। ही वाज मेड टू सरेंडर हिज पासपोर्ट, तो यहाँ पर जो ऑप्शन बी है कि द अथॉरिटीज मेड हिम टू सरेंडर हिज पासपोर्ट, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। तो यहाँ पर एक चीज़ आप समझ लीजिए कि आपने जो भी एक्टिव वॉइस पढ़ा है, ठीक है, एक्टिव पैसिव पढ़ा है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि वाज है तो यहाँ पर वाज वर के साथ जो है बीइंग आ जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। आपका करेक्ट सेंटेंस होना चाहिए, ठीक है, पढ़ने में ढंग सही होना चाहिए। तो यहाँ पर वाज वर के साथ जो है बीइंग आप कहीं देख पा रहे हैं नहीं, तो जाहिर सी बात है आपको जो है सेंटेंस ठीक देखना पड़ेगा। अगला यहाँ पर है क्वेश्चन 74 to 78 या एज अ 4 क्वेश्चन, चेंज द नरेशन इन, ठीक है, नरेशन यानी कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट है। तो यहाँ पर देखिए कि द किडनैपर्स सेड इफ़ यू डू नॉट पे द रैंसम वी विल किल द बॉय, तो यहाँ पर जो है देखिए कि द किडनैपर सेड, तो यहाँ पर जो है क्या करेगा किडनैपर, धमकी ही तो देगा, क्या देगा, धमकी देगा। तो थ्रीटेंड यहाँ सेड होगा ही नहीं, सेड होगा ही नहीं। दो ऑप्शन में थ्रीटेंड दिया गया है, ऑप्शन ए और डी में दिया गया है। तो यहाँ पर थ्रीटेंड के साथ टू का प्रयोग होगा ना कि दैट का, तो यहाँ दैट लगा, गलत हो गया, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो गया। तो द किडनैपर्स थ्रेटेंड टू किल द बॉय इफ दे डिड नॉट पे द रैंसम, ठीक है। चलिए, देयर्स एट स्लग इन माई रिटक वेटर ही क्राइड, तो यहाँ पर जो है ही क्राइड, तो यहाँ पर जो है क्या किया जा रहा है, गुस्सा किया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ही सेड उफ डायरेक्ट, तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। यहाँ पर जो है ही सेड टू द वेटर, तो ऐसा भी कुछ नहीं है। ही आस्क्ड द वेटर, कुछ भी नहीं। यहाँ पर डायरेक्ट है ही exclaimed with disgust that there was a slug in his ritak and called the waiter, ऑप्शन नंबर जो आपका बी है वह करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई होप यू विल हैव अ गुड जर्नी, आई सेड, आई ऑल्सो सेड गुड बॉय, ठीक है, गुड बाय है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन ए है, आई बडे गुड बाय एंड होप्ड दैट ही वुड हैव अ गुड जर्नी, ऑप्शन ए ही आपका करेक्ट हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर है 77, यू यूज्ड टू बी गुड एट ग्रामर सेड आई, व्हाई हैव यू निगलेक्टेड इट,
तो यहाँ पर देखिए कि आई सेड है, तो यहाँ पर यू यूज टू बी गुड एट ग्रामर, तो हो जाएगा आई रिमाइंड हिम दैट ही यूज टू बी गुड एट ग्रामर एंड आस्क्ड व्हाई ही हैज़ निग्लेक्टेड इट। ठीक है, व्हाई ही हैज़ निग्लेक्टेड इट। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि आई इन्वाइटेड रामा टू कम फॉर अ ड्राइव द फॉलोइंग डे। ऑप्शन नंबर जो बी है, आई सेड टू रामा विल यू कम फॉर ए ड्राइव द नेक्स्ट डे। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो यहाँ पर जो है आप चूज कर सकते थे। यहाँ पर देखिए द फॉलोइंग डे का मतलब होता है द नेक्स्ट डे, तो यहाँ फॉलोइंग डे डायरेक्ट हो गया है, यहाँ भी वही है, यहाँ टुमारो दे दिया है, तो ये डायरेक्ट था इनडायरेक्ट में, सॉरी इनडायरेक्ट था डायरेक्ट में कन्वर्ट करना था। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है कैम्ब्रिज स्कूल रिफर्स टू, कैम्ब्रिज स्कूल रिफर्स टू अ ग्रुप ऑफ अर्ली 20th सेंचुरी क्रिटिक्स। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कथारसिस, कथारसिस जो है ऑप्शन ए इज रिलेटेड टू ट्रेजिडी, इज रिलेटेड टू ट्रेजिडी कॉल्ड कथारसिस। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। नेक्स्ट है चोरस, ठीक है, कोरस, कोरस कहते हैं कोरस, तो कोरस क्या है, इज ए ग्रुप ऑफ सिंगर्स इन ड्रामा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है कॉमिक रिलीफ इम्प्लाइज, कॉमिक रिलीफ इम्प्लाइज अ शॉर्ट ह्यूमरस एपिसोड्स इंटरप्टिंग अ ट्रेजेडी। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। मोरालिटी प्लेज वर, तो जो मोरालिटी है वह कब से कब तक चला था, तो यहाँ पर जो ऑप्शन ए है, ठीक है, प्रोड्यूस्ड इन द 15th और द 16th सेंचुरी जो है मोरालिटी प्लेज चला था। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि नेम द फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग लाइन व्हेन देन, सॉरी व्हाई देन, ओ ब्लाइंग, ओ लविंग हेट। ऑप्शन नंबर डी ऑक्सीमोरन, ऑक्सीमोरन। ठीक है, नेक्स्ट है पैराबल इज अ ब्रीफ टेल इलस्ट्रेटिंग सम मोरल। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। पोर्सिया इज द हीरोइन ऑफ द प्ले, तो द मर्चेंट ऑफ वेनिस। ठीक है, द मर्चेंट ऑफ वेनिस में पोर्सिया जो है क्या थी, हीरोइन थी। ठीक है, विलियम शेक्सपियर की रचना है द मर्चेंट ऑफ वेनिस। द लाइन्स एज कैन नॉट विदर हर नॉर कस्टम स्टिल हर इनफाइनाइट वेराइटी ऑकर्स इन एंटोनी एंड क्लियोपाट्रा। ऑप्शन नंबर जो आपका सी है वह करेक्ट है, शेक्सपियर की रचना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द लाइन द माइंड इज इट्स ओन प्लेस एंड इन इट्स सेल्फ कैन मेक अ हेवन ऑफ हेल, अ हेल ऑफ हेवन ऑकर्स इन। ऑप्शन डी पैराडाइज लॉस्ट रिटन बाय जॉन मिल्टन। ठीक है, 12 बुक की किताब है, ब्लैंक वर्स में लिखी गई है। फर्स्ट वर्जन जो है वह 1667 में पब्लिश्ड हुआ था, जिसमें 10 किताबें थी। फिर पब्लिश होता है 1674 में, जिसमें 12 किताबें होती हैं। ठीक, द लाइन्स ब्लिस वाज इट इन दैट ड्रॉन टू बी अलाइव बट टू बी यंग वाज वेरी heaven ऑकर इन द पोएम ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ। ऑप्शन ए आपका करेक्ट है, फ्रेंच रिवोल्यूशन। ठीक है, चलिए लॉयल्टीज क्रिस क्रॉस ईच अदर इज ए डायलॉग इन अ प्ले बाय द गेल्सवर्दी, जॉन गेल्सवर्दी। दिस इज ए डायलॉग फ्रॉम जॉन गेल्सवर्दीज प्ले लॉयल्टीज, 1922 में लिखा गया। इट इज़ द फर्स्ट प्ले टू डील हॉनेस्टली एंड ओपनली विथ द प्रॉब्लम ऑफ एंटीसेमिटिज्म इन अरिस्टोक्रेटिक सोसाइटीज। ठीक है, द ऑथर ऑफ सैमसन एगोनिस्ट्स वाज जॉन मिल्टन। ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। ठीक, अगला है हु ऑफ द फॉलोइंग पोएट्स बिलोंग्स टू द फ्लेशली स्कूल ऑफ पोएट्री। डीजी रोसेटी, दांते गैब्रिएल रोसेटी। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है। E.M. Forster belongs to the Bloomsbury group। द ब्लूम्सबेरी ग्रुप जो है E.M. Forster बिलोंग करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बीट राइटर्स ऑप्शन ए रोट इन द 1950s। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बुकोलिक रिफर्स टू, तो बुकोलिक रिफर्स टू ऑप्शन बी द पोएट्स हु रोट पेस्टोरल पोएट्री। ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। विंडिक्टिव मीन्स जो है रिवेंजफुल। ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। ठीक है, टेमुलटूज मीन्स क्या होता है, कॉजिंग डिस्टर्बेंस होता है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट है।
रेटिसेंट मीन्स क्या होता है, तो रेटिसेंट मीन्स जो है वह क्या होता है, तो रिवर्स्ड होता है। क्या होता है, रिवर्स्ड होता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर बी है आपका वह करेक्ट हो जाता है। नाउशियस मीन्स क्या होता है, तो नाउशियस मीन्स जो है सिकनिंग होता है। क्या होता है, सिकनिंग। ठीक है, नेक्स्ट है हाइपोथेटिकल मीन्स क्या होता है, तो सपोज्ड होता है। क्या, सपोज्ड। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है द मर्मरस हॉन्ट ऑफ फ्लाइज ऑन समर लीव्स द फिगर ऑफ स्पीच इज ओनोमेटोपिया। ओनोमेटोपिया। ठीक, ओ फेम इफ आई हैव took delight in the praises the figure of his speech is called apostrophe। ठीक है, apostrophe। तो ऑप्शन नंबर जो बी है आपका करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज इज नॉट बाई शेक्सपियर, शेक्सपियर की रचना नहीं है। एडवर्ड सेकेंड जो है शेक्सपियर की नहीं है। मच एडो अबाउट नथिंग, अ मिडसमर्स नाइट्स ड्रीम, किंग हेनरी फोर्थ, यह सभी जो है किसकी है, तो शेक्सपियर की है। जबकि एडवर्ड सेकेंड जो है क्रिस्टोफर मार्लोव की है, 1594 में लिखी गई रचना है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 104 to 109 जो है क्या, ट्रेस द पार्ट्स विच आर इनकरेक्ट ग्रामेटिकली। यहाँ पर जो है क्या करना है, जो ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है उसको फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 142 जो है 109 तक में। तो देखिए क्वेश्चन नंबर, द डायरेक्टर फेल्ड इन फिल्म्स आफ्टर फिल्म्स विच ही डायरेक्टेड नो एरर। तो यहाँ पर जो ऑप्शन बी है आपका इसमें गलती है। ठीक है, फिल्म आफ्टर फिल्म होना चाहिए, फिल्म्स आफ्टर फिल्म्स नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, नो सूनर हैड द डॉक्टर इंटर द हॉस्पिटल देन इट बिगेन टू रेन। तो यहाँ पर जो ऑप्शन बी है आपका, द डॉक्टर इंटर द हॉस्पिटल, तो यहाँ वर्ब हैव ऑलवेज टेक्स पास्ट पार्टिसिपल, तो पास्ट पार्टिसिपल होना चाहिए, इंटर्ड। ठीक है, तो ऑप्शन बी में गलती है। हैड ही रीच्ड द स्टेशन अ फ्यू मिनट्स अर्लियर ही हैड कॉट द ट्रेन, नो एरर। तो यहाँ पर जो है गलती कहाँ पर है, तो ऑप्शन सी में गलती है। कंडीशनल सेंटेंस है, सेकेंड क्लॉज इज रिटन इन लाइक दिस, वुड प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होना चाहिए, या फिर वुड हैव होना चाहिए, वर्ब का थर्ड फॉर्म होना चाहिए। तो ऐसा कुछ नहीं है, इसलिए ऑप्शन यहाँ पर सी गलत है। ही कॉमिटेड सुसाइड ट्विस बिफोर ही डाइड एंड लेफ्ट द मेंबर्स ऑफ हिज फैमिली क्राइंग। तो यहाँ पर जो गलती है वह ऑप्शन ए में गलती है, ही कॉमिटेड सुसाइड ट्विस। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ऑप्शन ए में गलती है। अगला क्वेश्चन है, We congratulated him for winning a scholarship and being awarded the governor's medal, no error। तो यहाँ ऑप्शन जो बी है for winning a scholarship में गलती है। यहाँ पर on winning, ठीक है, a winning और winning a competition होना चाहिए था, तो on will be used होना चाहिए था। ठीक, चलिए नेक्स्ट, the furnitures purchased by me is sub स्टैंडर्ड एंड नॉट फिट फॉर माई ड्राइंग रूम। ठीक है, ड्राइंग रूम, तो नो एरर। तो यहाँ जो ऑप्शन ए है, द फर्नीचर्स परचेज्ड बाय मी, तो अनकाउंटेबल नाउन नेवर टेक्स यस या ईएस। तो यहाँ पर जो है द फर्नीचर्स गलत है, द फर्नीचर परचेज्ड बाय मी। ठीक है, नेक्स्ट 110 to 115 यहाँ पर करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। ठीक है, तो देखिए जो अपेलेंट है, ठीक है, अपीलेंट जो ऑप्शन सी है करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर है बिल्जबब जो है ऑप्शन बी ए आपका करेक्ट है। नेक्स्ट यहाँ पर एग्जैगरेशन होता है, एग्जैगरेशन, तो एग्जैगरेशन जो ऑप्शन बी है आपका वह करेक्ट है। नेक्स्ट है यहाँ पर ऑप्शन सी हाइड्रोकॉर्टिसोन जो है ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट यहाँ पर 114 क्वेश्चन है, ऑप्शन सी सब्रगेट जो है ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 115 है, तो यहाँ पर जो है नार्सिसस ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। यहाँ पर नेक्स्ट है 116 क्वेश्चन, हु रोट द फॉलोइंग लाइन्स, फ्रेश स्प्रिंग एंड समर एंड विंटर होर मूव माई फेंट हार्ट विथ ग्रीफ। ऑप्शन जो बी है पीबी शेली का करेक्ट हो जाता है। अलाइमेंट इनकी जो पुस्तक है उसमें ऐसा कहा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द अथर ऑफ नाइटिंगल्स इज, तो नाइटिंगल्स के अथर कौन है, तो रॉबर्ट ब्रिज हैं। तो ऑप्शन जो आपका सी है वह करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है कि क्वेश्चन नंबर 118,
ऑफ विच पोएम इन द फॉलोइंग लाइन अपार्ट फॉर देम नो मोर द ब्लेजिंग हर्थ शैल बर्न। तो यह जो है किस कविता में कहा गया है? तो ऑप्शन ए जो है लिसिडास में कहा गया है, ऑप्शन ए लिसिडास, ठीक है। तो यह थॉमस ग्रे। दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम ग्रेज एलिजी नेम्ड एलिजी रिटन इन ए कंट्री चर्चयार्ड, अ पोएम बाय थॉमस ग्रे पब्लिश्ड इन 1751, ठीक। द अल्केमिस्ट इज अ कॉमेडी, ऑप्शन नंबर जो बी है आपका करेक्ट है। और द अल्केमिस्ट जो है किसकी रचना है? तो बेन जॉनसन की रचना है, ठीक। एन अलेक्जेंड्राइन इज अ वर्स लाइन इन एन आयम्बिक हेक्सामीटर, तो ऑप्शन नंबर जो आपका ए है वह करेक्ट हो जाता है। जो हेक्सामीटर है अ लाइन ऑफ वर्स दैट हैज 6 आयम्बिक फीट और 12 सिलेबल आयम्बिक लाइन्स, ठीक है। तो 6 आयम्बिक फीट होता है या फिर 12 सिलेबल आयम्बिक लाइन होता है, उसको अलेक्जेंड्राइन कहते हैं, ठीक। चलिए अगला यहाँ पर क्वेश्चन है W.H. एडन बिलोंग टू द, तो 20th सेंचुरी, ठीक है। W.H. एडन, ठीक है, बिलोंग टू द 20th सेंचुरी, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है, ठीक। फॉर द लास्ट 30 years ऑफ हिज लाइफ थॉमस हार्डी डिड नॉट राइट नॉवेल्स, ठीक है। लास्ट के जो 30 साल थे उसमें जो है थॉमस हार्डी ने कुछ नहीं लिखा, तो कुछ में नोवेल नहीं लिखा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है रॉबर्ट ब्राउनिंग्स पोएट्री इज ऑप्टिमिस्टिक, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो आपका ए है वह करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट मिल्टन वाज अ बिलेटेड एलिजाबेथेन पोएट है, तो ऑप्शन नंबर जो आपका बी है करेक्ट है। और आज की प्रैक्टिस सेट 2010 का लास्ट क्वेश्चन है ड्राइडेन एज अ क्रिटिक वाज एन ओपोनेंट ऑफ द क्रिटिकल थ्योरीज ऑफ अरिस्टोटल, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है आपका करेक्ट हो जाता है। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या देखा? 125 क्वेश्चंस देखा। 2010 का जो है टीजीटी का एग्ज़ाम था इंग्लिश का, उसको देखा, ठीक। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट ज़रूर करें और अपने दोस्तों में शेयर करें यदि आपको यह वीडियो पसंद है तो, ठीक। तो डेली आप प्रैक्टिस कर सकते हैं हमारे साथ और जो है अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय एंड टेक केयर।